इस कहानी में हम जानेंगे कि नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारोक के खत्म होने के बाद आखिर क्या होता है। रैग्नारोक में हमें पता चलता है कि लोकी को हेimdall ने मार दिया था और सर्टर ने अपनी आग की तलवार से सारी 9 दुनियाओं में आग लगा दी, जिससे यद्रसील भी जलकर राख हो गया और मिडगार्ड एसगार्ड सभी जगह आग से जलकर तबाह हो गई। इस तरह एसगार्ड का अंत हो जाता है और एसिर गॉड का समय समाप्त हो जाता है। हर जगह तबाही तबाही रहती है। जब ये सब खत्म होता है तो कुछ सालों के लिए शांति रहती है। इस समय धरती पर पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि पृथ्वी को रोशनी देने वाले सूरज और चांद को तो फेनरीर के बेटों ने खा लिया था। जब यॉर्मुंदर को थॉर ने मारा था तो वह पानी में डूब जाता है और समुद्र का सारा पानी बाहर आ जाता है। इस तरह पृथ्वी पर लगी आग बुझती है। रैग्नारोक में काफ़ी इंसान और देवता मरते हैं, बट फिर भी कुछ देवता हैं जो रैग्नारोक के बाद भी बच जाते हैं। इसी के कुछ साल बाद अंतरिक्ष में एक बड़ा धमाका होता है, जिससे कि कुछ टूटे हुए तारे धरती की ओर आते हैं और यहीं रुक जाते हैं। यह नए सूरज और चांद होते हैं जो कि पृथ्वी को रोशनी देते हैं। फिर सूर्य की गर्मी पाकर धरती उपजाऊ होने लगती है और पेड़ उगना शुरू होते हैं और धरती पर फिर से हरियाली होने लगती है। यद्रसील जो कि तबाह हो गया था, उस पेड़ की राख से 2 इंसान निकलते हैं। दरअसल रैग्नारोक के पहले ही ओडिन ने अपनी सबसे अच्छी रचना इंसानों को उस पेड़ के अंदर छुपा दिया था, ताकि इंसान रैग्नारोक की तबाही के बाद भी बच जाए और इंसानियत हमेशा के लिए जिंदा रहे। जब रैग्नारोक की जंग होती है तो देवताओं में से ओडिन का बेटा विडार, थोर के दोनों बेटे मोधी और माग्नी बच जाते हैं। थोर के बेटे माग्नी को उसके पिता का हथौड़ा म्योनिर विरासत में मिलता है। इसके बाद बाल्डुर, जो कि रैग्नारोक के शुरू में ही मर गया था, उसे हेल वापस जिंदा कर देती है। इसी के साथ नॉर्स माइथोलॉजी की ज़्यादातर देवियाँ और ओडिन की बीवी फ्रेया भी रैग्नारोक के बाद जिंदा बच जाती है। रैग्नारोक में एसगार्ड पूरी तरह तबाह हो जाता है, तो सभी देवता अपने लिए नया महल बनाते हैं। वे सब साथ में बैठते हैं और आपस में बात करते हैं और उन सारी गलतियों को याद करते हैं जो कि पहले की गई थी और उनसे सीखते हैं और आपस में ये वादा करते हैं कि वो गलतियाँ ये फिर से कभी नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत होती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी और कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।